कि मुस्लिम क़यादत एक जगह जमा होके अपने मसाइल का हल तलाश करने के लिए मैदान अमल में। बदकिस्मती से उसे नज़र लगी और शाह फैसल मरहूम को शहीद कर दिया गया। तस्लीम कर लें, फ़लस्तीनियों की मदद बंद कर दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। 41 साल बाद इस्लामाबाद में पाकिस्तान की दावत पे OIC वज़राए ख़ारजा की कौंसिल का 17वां गैर मामूली इजलास मुनक्किद हो रहा है 19, 20, 21। और इसके लिए बहुत सारे वज़राए ख़ारजा गुज़श्ता रात तक पाकिस्तान में पहुंच चुके थे और आज उसका आगाज़ हो जाएगा। उसके लिए हमारी पूरी हुकूमत दिन रात सर तोड़ कोशिशें कर रही है। इजलास की मेज़बानी बाइस मसर्रत अफ़गान भाइयों के लिए नतीजा खेज साबित होगी। सदर और वज़ीर आज़म अफ़गान भाइयों को शदीद चैलेंजेस का सामना पाकिस्तान ने पड़ोसी और बरादर मुल्क होने के नाते मुआवनत फ़राहम की। यकीन है कि रुकन ममालिक अफ़गानिस्तान की सूरत हाल का पायदार हल निकालने के लिए इक़दामात करेंगे। गैर मुस्तहकम अफ़गानिस्तान के मुतहम्मल नहीं हो सकते, आर्मी चीफ़ ने कहा। दुनिया गफलत का मुज़ाहरा ना करे, वज़ीर ख़ारजा साहब ने कहा। कॉन्फ्रेंस में अमेरिका, बरतानिया, फ़्रांस, चीन, रूस के नुमाइंदे भी मदऊ। एशिया में इस्तेहकाम के लिए तनाज़ा कश्मीर का पुरअमन हल चाहते हैं, जनरल बाजवा। इजलास की मेज़बानी बहुत बड़ा एजाज़, मुस्बत नताइज सामने आएंगे। अफ़गानिस्तान में जंग नहीं, भूख का मसला, शाह महमूद कुरैशी। अफ़गान, तुर्कमानिस्तान, मलेशिया, बोस्निया, इंडोनेशिया के हम मनसबों से मुलाकातें। बहुत सारे मैंने अर्ज़ किया कि हज़रात पहुँच गए हैं। मैं आज इसलिए ये व्लॉग कर रहा हूँ कि बड़ी देर से ये ख्वाहिश और तमन्ना थी कि काश ये मुसलमान मुल्क कहीं इकट्ठे मिल बैठें और अपने मसाइल का आप हल तलाश करने की कोशिश करें। अल्लाह ने इनको बेपनाह वसाइल से माला माल किया है। तेल, सोना और मुख्तलिफ़ धातों के ज़खायर इनके मुल्कों में मौजूद हैं। ये दुनिया को सारी को तेल दे रहे हैं। इनका अरबों खरबों डॉलर अमेरिका और यूरोप के मुख्तलिफ़ मुल्कों के बैंकों में पड़ा हुआ है। ये अगर मिल जाएं, इकट्ठे हो जाएं और मुस्लिम उम्मा के लिए कुछ करना चाहें तो इनके रास्ते की कोई रुकावट नहीं है। सिर्फ़ एक रुकावट है कि इनका जो बास है अमेरिका बहादुर, वो ये काम इनको करने नहीं देता। और जो जिस मुल्क, इस्लामी मुल्क का सरबराह भी इसके लिए कदम बढ़ाएगा कि मुसलमान मुल्कों को इकट्ठा किया जाए, अमेरिका बहादुर कोशिश करेगा कि उसे रास्ते से हटा दिया जाए। और उसकी बहुत सारी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं कि 74 में पाकिस्तान में इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस, तमाम इस्लामी ममालिक के सरबराहान जमा हुए। एक बड़ा अजीब मंज़र था, दिलकश मंज़र था। लोग रोडों पे खड़े होकर इस्तकबाल करते थे, खुश होते थे कि मुस्लिम क़यादत एक जगह जमा होके अपने मसाइल का हल तलाश करने के लिए मैदान अमल में है। बदकिस्मती से उसे नज़र लगी और शाह फैसल मरहूम को शहीद कर दिया गया। उसके बाद और बहुत सारे अफराद भी आहिस्ता आहिस्ता करके जो उसके अहम किरदार थे उनको रास्ते से हटा दिया गया। बहुत सारे मुल्कों के, और ख़ास करके जो मुल्क उसमें ज़्यादा सरगर्म थे, पाकिस्तान, इराक़, लिबिया, ईरान वगैरह, और भी बहुत सारे ममालिक थे, आज उनके सरबराह दुनिया में नहीं हैं। और इसलिए मेरा ख़्याल है बाद वालों ने फिर ये सोचना ही छोड़ दिया कि उसने कहा तुझको पराई क्या पड़ी, अपनी नबेड़, तो अपना अपना काम करें, हम किसी मामले में मुदाखलत ना करें जो साहब बहादुर को पसंद नहीं है।
इसलिए आपने देखा बहुत कम इस्लामी ममालिक की तरफ से कश्मीर के हक़ में आवाज़ बहुत कम उठाई गई। कभी कभी किसी एक आधे कोने से आवाज़ आ जाती है, कभी तुर्की से, कभी मलेशिया से, कभी कभी सऊदी हुक्मरानों को भी अल्लाह तौफीक दे दे तो वो भी एक आधा बयान दे देते हैं, बयान की हद तक। और फ़लस्तीन के लिए तो वो फ़लस्तीन की बजाय इसराइल के साथ मामलात अरब ममालिक तय कर रहे हैं और दूसरे मुल्कों पे भी दबाव डाल रहे हैं कि दूसरे इस्लामी ममालिक भी इसराइल को तस्लीम कर लें, फ़लस्तीनियों की मदद बंद कर दें। तो ऐसे हालात में 41 साल बाद इस्लामी वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस यहाँ हो रही है। तारीख़ साज कहना चाहिए और उन अफराद को जिन्होंने इसके लिए कोशिश की काबिल मुबारकबाद हैं, खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने इस्लामी ममालिक को इकट्ठा करने के लिए ज़ाहिर है कोई तगोदो की कोशिश की, दावत दी, आमादा किया, उनको दौरे किए, मुलाकातें की। इसमें सऊदीया का और पाकिस्तान का ज़ाहिर है बड़ा हाथ है और बाकी ममालिक ने भी इनके साथ तामुन किया है इस इज्तिमा को इकट्ठा करने में, जमा करने में। तो आज हम भी और उम्मत मुस्लिमा भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सबसे पहले हो ये इसीलिए रही है कि अफ़गानिस्तान में इस वक्त जो बहरान पैदा हो रहा है, अफ़गानिस्तान में तकरीबन 20-21 साल अमेरिका बहादुर ने कई खरब डॉलर खर्च किए। कहाँ किए हैं? अगर कहीं अवाम पे किए होते तो आज ये मसला, ये बहरान पैदा ना होता। उसने लोगों को मारने पे खर्च किए, असले पे पैसा खर्च किया, फ़ौज पे पैसा खर्च किया, लश्कर कशी पे पैसा खर्च किया और अपने जो उसके टाउट थे इंडिया जैसे इधर उधर से उसके हिमायती, उनको दिया। और जब से पाकिस्तान ने वहाँ अमेरिका की मदद करने से हाथ खींचा, अमेरिका बहादुर पाकिस्तान से नाराज़ है और फैटफ में भी पाकिस्तान को डाला और कई पाबंदियाँ आयद की जो थोड़ी बहुत बराए नाम अपनी ग़ुलामी का सिक्का मजबूत करने के लिए पाकिस्तान को थोड़ी बहुत मदद देता रहा, वो भी बंद की हुई और डू मोर का मुतालबा भी करता रहा। अब जब सारी चीज़ों से जवाब मिला है, अब उसने बदला लेने के लिए अपनी जान तो छुड़ाई पाकिस्तान से की मैंने समाजत करके। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान से उनको निकलने के लिए रास्ता दिया, रास्ता दिलवाया, अफ़गानों के साथ मुज़ाकरात करवाए और फिर अमेरिका वहाँ से निकल भागा। जिस तरह निकला अभी ताज़ा है, सारी दुनिया को पता है। लेकिन उसको ये किसी सूरत भी गवारा नहीं है कि वो अफ़गानिस्तान जो है वो फले फूले, वो आगे बढ़े, वो तरक्की करे, वो अपनी मर्ज़ी की हुकूमत वहाँ कायम करे। और उसको इसकी तकलीफ़ है बड़ी। उसने सबसे पहला काम ये किया कि अफ़गानों की मदद बंद कर दी, अफ़गानों का पैसा मुंजमद कर दिया। 9.5 अरब डॉलर के करीब उनका जो कुछ बैंकों में पड़ा हुआ था उसे सीज़ कर दिया, मुंजमद कर दिया कि ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरे मुल्कों से भी उन अफ़गानों का पैसा सीज़ करवा दिया, उनके अकाउंट मुंजमद करवा दिए कि ये भूख से मरें और फिर हमारी मिन्नत करें और हम फिर इनके आका मौला बन के यहाँ आके बैठ जाएं। लेकिन वो गयूर अफ़गान जो इस वक्त हुक्मरान हैं वो गैरतमंद हैं, गयूर अफ़गानी हैं। वो किसी सूरत भी इस तरह की ग़ुलामी कबूल करने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाएगा इंशाअल्लाह। मेरी आज तमाम अपने जो सुनने वाले हैं ख़ास करके ज़िम्मेदारान से गुजारिश है कि सबसे पहला काम जो करने वाला है वो तो ये करवाएं कि अफ़गानिस्तान को OIC के ममालिक तस्लीम करने का ऐलान करें। कोई करे ना करे, कम अज़ कम इस्लामी ममालिक तो उसे तस्लीम करे ना। और दूसरे नंबर पे यहाँ आज जो नुमाइंदगान बैठे हुए हैं इस कॉन्फ्रेंस में, अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा और दूसरे ममालिक के, उनको भी इंसानियत के नाते को शर्म दिलाएं कि यहाँ एक इंसानी अलमिया होने जा रहा है। इसे मुसलमान होने की नज़र से अब ये हमें सबक देने वाले जब अपनी बारी आती है हमें कहते हैं जी फ़लाँ के साथ ये करो, फ़लाँ के साथ वो करो। जब अपनी बारी आती है तो मुसलमान को और नज़र से देखते हैं और गैर मुसलमों के साथ इनका रवैया बिल्कुल दूसरा। तीसरा काम ये करें कि आज OIC वाले इकट्ठे हैं,
वज़राए ख़ारजा कौम की नज़रें हैं, इन पे उम्मत की नज़रें हैं। बल्कि कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद करें, फ़लस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद करें, दो टोक ऐलान करें। अगर भारत कश्मीर का मसला हल नहीं करता तो OIC के तमाम रुकन ममालिक जो हैं वो भारत का बाइकाट करेंगे। इसराइल और अमेरिका अगर फ़लस्तीन का मसला बैतुल मक़दस का हल नहीं करते तो उनके साथ लाताल्लुकी का ऐलान करें, उनकी ग़ुलामी से बाहर आएँ, कोई जुर्रतमंदाना फ़ैसले करें ताकि कौम जो है उसे को उम्मीद की किरण नज़र आए, कौम में उम्मीद पैदा हो और ये उम्मत खड़ी हो जाए। इस उम्मत के जो लीडरान हैं मुख्तलिफ़ ममालिक में बैठे हुए, उनको अपना इस वक्त कुछ ना कुछ कम अज़ कम गैरत का मुज़ाहरा करना चाहिए। उनका अल्लाह करे अगर ज़मीर बेदार हो जाए तो अफ़गानों के साथ भी खड़े हों, मज़लूम कश्मीरियों के साथ भी खड़े हों, मज़लूम फ़लस्तीनियों के साथ भी खड़े हों, और जहाँ जहाँ मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है उनके हक़ में आवाज़ बुलंद करें। बल्कि सिर्फ़ आवाज़ ही नहीं, उनके लिए अमली इक़दामात करें। अल्लाह ताला की बारगाह में मेरी दुआ है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका हुज़ूर की उम्मत को, जिसको मेरे रब ने इन्न हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा, बेशक ये उम्मत जो है उम्मत वाहिदा फरमाया था, ये उम्मत वाहिदा बन जाए, ये इकट्ठे हो जाएं, इनका जीना मरना, इनके मफादात, इनके नुकसानात, इनकी दोस्तियाँ, इनकी दुश्मनियाँ अल्लाह और उसके रसूल के लिए हों और एक हो जाएं सारे, एक ही दोस्ती, एक ही दुश्मनी। जो एक का दुश्मन है वो दूसरे का भी दुश्मन है, जो एक का दोस्त है वो दूसरे का भी दोस्त है। अल्लाह करे ये कॉन्फ्रेंस कामयाबी, अपने मकासद, जो मकासद इसके बयान फरमाए गए हैं उनके हसूल में कामयाबी से हमकिनार हो।